सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण। भगवत कृपा से हम सब लोग गीता के इस स्वाध्याय में संलग्न होकर 15वें अध्याय को देख रहे हैं और 15वें अध्याय का संभवतः आज के दिवस विश्राम दिवस होगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में 16वें श्लोक तक विस्तार से देखा था। तो 15वें नंबर के श्लोक से हम लोग पाठ करेंगे। मैं बोलूंगा, आप पीछे से दोहराएंगे। टेबल रख दो। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश् 15 अध्याय का 15 नंबर श्लोक। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च द्वाविमौ पुरुषौ लोके
क्षरश्चाक्षर एव च क्षरात् सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते क्षरात् सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् सा सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत सा सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। नारायण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एवं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान का ये कथन है। पिछली कक्षा में हम लोग गीता के 16वें 15वें अध्याय का 16वां श्लोक देख रहे थे, जहां पर वासुदेव श्री कृष्ण दो प्रकार की चीजों का वर्णन करते हैं। एक है क्षर और एक है अक्षर। एक है क्षर प्रकृति और अक्षर है परमात्मा। यहां पर हमको दो चीजें दिखाई देती हैं। एक है जो प्रतिक्षण समाप्त होने वाला है, जिसमें प्रतिक्षण बदलाव की अनुभूति हो रही है। जो चीज पहले जैसी थी आज वैसी नहीं है। और ये कोई बहुत रहस्य की बात नहीं है, ये हमारा रोज का अनुभव है। किसी दूसरे के अनुभव को छोड़ दें, अगर हम अपना ही अनुभव देखें, अपने ही शरीर को देखें, ये शरीर पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। परिस्थितियां जैसी थी पहले वैसी अब नहीं है। हमारे आसपास वातावरण जैसे पहले था वैसा अब नहीं है। लोगों की प्रकृति में बदलाव, लोगों की प्रवृत्ति में बदलाव, लोगों के स्वभाव में बदलाव, लोगों के व्यवहार में बदलाव, प्रतिक्षण हम एक बदलाव की अनुभूति कर रहे हैं। तो नित्य बदलती हुई जो प्रकृति है, नित्य बदलता हुआ जो ये संसार है, नित्य बदलता हुआ जो हमारे आसपास का वातावरण है, वो क्षर प्रकृति है। क्षर माने जिसमें क्षरण हो रहा है, जो रोज रोज डाउनफॉल की ओर जा रहा है, जिसमें रोज रोज कोई ना कोई चीज घट रहा है। तो इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बढ़ोतरी की ओर हो। संसार में प्रत्येक चीज घट रही है, न्यूनता की ओर जा रही है। हम अपने ही जीवन को देखें। हम कहते हैं कि आज हम 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, जो भी जिसकी आयु हो। तो 40 साल, 60 साल, 80 साल, 75 साल, 90 साल, आप कह तो रहे हैं कि हम 90 साल के हो गए, बड़े हो गए, लेकिन अगर यथार्थ में देखा जाए तो आप घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। आपकी सबसे लंबी आयु उस दिन थी जिस दिन आप पैदा हुए। जिस दिन आप मां के गर्भ से इस भूमि पर प्रकट हुए, पैदा हुए, आपका जन्म हुआ, उस दिन आप अपने जीवन की सबसे लंबी आयु जीते हैं। उसके हर दिन के बाद आपकी आयु घटती चली जा रही है। जबकि हम, आप या हमारे माता पिता, सगे संबंधी इस बात को लेकर प्रसन्न हो रहे, वाह वाह मेरा बेटा मेरी बेटी तो बड़ी हो रही है, ये बड़े हो रहे हैं। अरे देखो, जहां दुख मनाने वाली बात होनी चाहिए, अगर आप देखें तो वो तो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं ना। रोज रोज उनकी आयु घट रही है, रोज रोज वो अपनी आयु को कम करते जा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आज 20 साल का हो गया, आज 15 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, ये बड़ा हो गया, अब ये बीबी बच्चे वाला हो गया, इसको नाती पोते हो गए। अरे बाप, देखिए तो धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, काल के गाल में समा रहा है। सबसे अधिक लंबी आयु उसकी उस दिन थी जिस दिन वो अपनी मां के गर्भ से इस भूमि पर जन्म लेता है। तो इसलिए इस प्रकृति में प्रत्येक चीज, इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बढ़ रही हो। नित्य प्रत्येक चीजें घट रही हैं, उसमें क्षरण हो रहा है, न्यूनता हो रही है। और कृष्ण वही कहते हैं, अर्जुन द्वाविमौ पुरुषो लोके। द्वाइमौ, यहां पर दो प्रकार की प्रकृति है, एक है क्षर प्रकृति और एक है अक्षर, जिसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता।
क्षरा सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत हैं, भूत का तात्पर्य होता भवंती ते भूता, जो होता है उसको भूत कहते हैं, जो भी पैदा हुआ उसको भूत। हम सब भूत बैठे हैं। बोले महाराज भूत बैठे हैं, रात को नींद नहीं आएगी? भूत के नाम से डर लगता है? बोले नहीं, आप भी भूत नहीं। पंचभूत से आपका जन्म हुआ तो आप क्या है? पंचभूतात्मा के शरीर ही तो है। भूत का तात्पर्य कोई ऐसी चीज नहीं कि जो डरावनी हो। भूत का तात्पर्य है जो पैदा होता है, जो होता है। भवंति ते भूता, जो होने में है वो भूत है। तो हम जितने भी लोग हैं सब भूत हैं। बोले महाराज हम हमारे घर में कितने लोग रहते? बोले लोग नहीं रहते, 5 भूत रहते हैं। बोले महाराज ये तो बड़ा, आज तक तो हमने देखा नहीं। बोले अब तो हम अपने घर में 2 ही भूत बचे। और भूत? बोले और कोई देश चला गया, कोई विदेश चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई नहीं रहा। तो बोले धीरे धीरे हम अपने आसपास चीजों को घटता हुआ देख रहे हैं। हम अपने आसपास चीजों को न्यूनता की ओर, क्षरण की ओर देख रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरशाक्षर एव च। इस संसार में 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक क्षर प्रकृति और एक है अक्षर प्रकृति। अब अक्षर प्रकृति बोले वो एक ही है, जिसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। जो सभी परिवर्तनों का आधार है वो है अक्षर, और जिसके ऊपर सारे परिवर्तन होते हैं उसको क्षर कहते हैं। अब यहां पर एक उदाहरण दिया, कूटस्थ, कूट की तरह। अब आप लोगों ने देखा होगा 2 जगह आप उसको देख सकते हैं। एक आप लोहार के यहां देख सकते हैं, सुनार के यहां। तो बोले महाराज लोहार की क्यों बात की जाए, लोहे की क्यों बात कर, सोने की बात करिए जो रोज अब तो लाख रुपए पहुंच गया, रोज रोज बढ़ता चला जा रहा है। बोले हमारे जमाने में 20,000 25,000 रुपए था, कुछ साल पहले 30 35 40 हजार, आज बोले देखते देखते 1 लाख रुपए का 10 ग्राम हो गया। तो आप देखेंगे अब तो खैर उन सुनारों की जो परंपरागत दुकानें थी वो नहीं रही, अब तो सब शोरूम में बदल गए, सब बड़े बड़े दुकानें स्टोर बना के बैठ गए। नहीं तो पहले सुनारों के यहां जाइए तो सुनार गद्दी लगा के बैठता था और आगे उसके एक निहाई रखी रहती थी, एक लोहे की इतनी बड़ी ठीहा, निहाई, जो भी जिसके यहां कह सकते हैं, कूटस्थ की तरह रहता था। और उस सुनार का कार्य रहता था, जो भी आप लेकर गए हैं उस लोहे के निहाई के ऊपर उस आभूषण को तोड़ फोड़ के, पटक पटक के देखता था कि इसमें सोना कितना है, इसमें तांबा कितना है, आदि आदि आदि। और महाराज आप विचार करके देखिए, वो जो निहाई होती थी, वो निहाई उसकी बनाई नहीं रहती थी, वो पता नहीं कितने परंपरागत पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है। गद्दी और निहाई बदली नहीं, न जाने कितने सोना बिक गया, किलो किलो सोना बिक गया होगा, चांदी बिक गई होगी, लेकिन वो जो लोहे का निहाई थी, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, निहाई कहते हैं, ठीहा भी कहते हैं, निहाई भी कहते हैं। तो बोले वो महाराज ज्यों की त्यों बनी है। बोले हमारे दादा इसी गद्दी पे बैठते थे, हमारे पिता इसी पे बैठते थे, हम भी इसी पे बैठते, और अब धीरे धीरे हम अपने बेटे को भी सिखा रहे। सब बदल गया, दादा पर दादा नहीं रहे, पिता नहीं रहे, मैं भी नहीं रहूंगा, बेटा है बेटा भी नहीं रहेगा, लेकिन वो एक जो सोने को कूट कूट कर बनाने वाली जगह थी वो वहीं की वहीं है। सब कुछ बदल रहा है लेकिन वो नहीं बदल रहा है। और मजे की बात, दुकान में सब बदलाव कर देते थे लेकिन वो नहीं बदलते थे, वो ज्यों कितने वहीं रहती थी, शुभ मानते थे उसको। बोले ये क्या है? बोले कृष्ण उसी का उदाहरण, कूटस्थ। कूटस्थ माने जो एक जगह स्थिर रहे, एक जगह स्थिर रहे, एक जगह उसमें कोई बदलाव ना हो। लेकिन नारायण उस लोहे की निहाई के ऊपर न जाने कितने सोने के आभूषण बदल गए,
सोना लेकर गए, पहले एक डिजाइन बना था, बोले वे डिजाइन पसंद नहीं आ रही, दूसरी डिजाइन बनाओ। फिर उसी पे कूट कूट के दूसरी डिजाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो आभूषण की डिजाइन तो बदल रही है, आभूषण का नाम बदल रहा है, रूप बदल रहा है, आकार बदल रहा है, लेकिन वो लोहे का जो निहाई है जो कि त्यों है। तो कृष्ण कहते अर्जुन मैं वही निहाई की तरह हूं, मैं अक्षर कूटस्थ ब्रह्म हूं, मैं उस कूट की भांति नित्य स्थिर रहता हूं, मुझ में कभी कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन हां, मेरे ऊपर इस संसार का नाम, रूप, आकार ये सब बदलता रहता है। इस संसार के नाम, रूप, आकार, व्यवहार बदलते रहते हैं, लेकिन मैं ज्यों का त्यों वैसे ही बना रहता हूं। कितने बोले पीढ़ियां पीढ़ियां निकल गई, सदियां निकल गई, शताब्दियां निकल गई, युग युग बीत गए, कितने सारे युग बीत गए, लेकिन बोले मैं ज्यों का त्यों वहीं का वहीं पर हूं, मुझ में कोई बदलाव नहीं आता। और वो कौन है? बोले वो अक्षर ब्रह्म है, वो मैं हूं। इसलिए क्षरा सर्वाणि भूतानि, नारायण जो कुछ भी बदल रहा है वो सब भूत है। इसलिए हमारे में नित्य बदलाव हो रहा है। पहले बचपन की अपनी फोटो देखिए और आज की फोटो देखिए, बोले महाराज ये मैं ही हूं, ये स्कूल टाइम की फोटो है। बोले हम भी कभी जवान हुआ करते थे, हम भी कभी टाई बेल्ट सूट पहनकर जो है महाराज बड़े स्मार्ट लगते थे। आज बोले महाराज अब टाई वाई तो बांधने की दूर, क्या जूते का फीता नहीं बांधा जाता, टाई बांधने की तो दूर की बात है। अब क्या हुआ? बोले शरीर बदल गया। अच्छा शरीर बदल गया, आप बदले? वो नहीं बदला जो ये कह रहा है कि ये बचपन वाला ही मैं था, वो नहीं बदला जो कह रहा है ये जवानी में ये फोटो मेरी है, वो नहीं कह रहा है कि जो क्या वो फेरा बांधते हैं, क्या बोलते हैं उसको फेरा ओरा बांध के और वो शेरवानी वगैरह पहन के जो घोड़ी पे चढ़कर महाराज ब्याह करने गया, बोले वो नहीं बदला, वो दूल्हा वही का वही है। जो दूल्हा होने का ध्यान रखिएगा, दूल्हा होने की जो अनुभूति है वो नहीं बदली, लेकिन शरीर बदल गया। फोटो देखकर ये कह सकता है कि हाँ ये मैं ही दूल्हा था, ये मैं ही दुल्हन थी, ये मैं ही कॉलेज का गोइंग स्टूडेंट था, ये मैं ही नौकरी करने वाला युवा एक बालक बालिका था। ये जब मैं पिता बना तो पहले बच्चे के होने के समय का ये चित्र है, तब देखो। और धीरे 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 आज बोले आज इसमें परिवर्तन हो गया। तो जो परिवर्तन हुआ वो अनुभव में आ रहा है, लेकिन जो परिवर्तन जिसके आधार पर हुआ वो ज्यों का त्यों हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बचपन वाली फोटो देखकर भी यही कहता है कि ये मैं हूं, विद्यार्थी वाली फोटो देखकर भी क्या कहता है कि मैं हूं, नौकरी वाली फोटो देखकर कहता है कि मैं हूं, शादी वाली फोटो देखकर कहता है मैं हूं, और वृद्धावस्था का चित्र देखकर भी कहता है कि मैं ही हूं। तो चित्र बदला लेकिन जो मैं है वो नहीं बदला। और ये मैं ही अक्षर है, ये मैं ही ब्रह्म है, ये मैं ही आत्मा है, ये मैं ही होने की जो अनुभूति है, इसमें कभी किसी तरह का बदलाव, विकार, क्षरण नहीं होता। और कृष्ण कहते अर्जुन कूटस्था अक्षर उच्चते, वो जो न बदलने वाला तत्व है उसी को कूटस्थ कहते हैं। बोले उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मे उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर। उत्तम जो उत्तम है, उत्कृष्टतम है, जो अतिशय श्रेष्ठ है, वो बिल्कुल अलग है। और नारायण इस बदलने वाली चीजों से बोले वो परमात्म तत्व बिल्कुल विलक्षण है। जो बदलता है वो बदलने वाले से भिन्न है।
आप समझ गए होंगे। जैसे शरीर बदला लेकिन शरीर की अनुभूति करने वाला मैं नहीं बदला, तो आप दो हुए कि नहीं? आज लेकिन आप अपने आप को शरीर और अपने को अलग करके नहीं देख पाते हो, मैं ही शरीर हूं। लेकिन जब आप अभी विचार कर रहे हैं तो आप में दो बदलाव हुए कि नहीं, दो अलग अलग चीजें हुई कि नहीं? शरीर अलग है और शरीर को जो बदलने वाला देख रहा है वो अलग है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो शरीर के बदलाव का अनुभव करने वाला है वो बिल्कुल विलक्षण है। किससे? बोले बदलने वाली चीजों से। बस ये पकड़ के रखना है। इसलिए उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्मेत उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः, और जो अलग है उसका नाम क्या? बोले उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मेत उदाहृतः, जो ये सभी बदलावों का आधार है उसका नामकरण क्या कर दिया? बोले परमात्मा, परम आत्मा, जो श्रेष्ठ आत्मा है। तो अब इसको परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, जो कहना है कहिए। और ये आपके ही नहीं, अन्य जितने धर्म संप्रदाय मजहब है उनमें भी ये बात सत्य है। अब वो समझे ना समझे, मैंने संभवतः पिछली कक्षा में कही थी, ये सनातन धर्म में ये है कि पुण्य करके स्वर्ग जाने की हमारे यहां व्यवस्था है, पाप करके जन्नत में जाने की व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। आप विचार करके देखिए, दूसरे मजहबों में क्या है? काफिरों को मार दो तो तुमको जन्नत मिलेगी। आप सोचिए, पाप करके स्वर्ग जाने की, पाप करके श्रेष्ठ परिस्थिति क्या मिल सकती है? ये मूल में ही कितना, मूल में उनके विचार में दोष कितना है कि कोई व्यक्ति अधर्म करके, पाप करके शोभन से शोभन श्रेष्ठ परिस्थिति नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन वहां आपको श्रेष्ठ परिस्थिति पाने के लिए, श्रेष्ठ माने स्वर्ग, सुख, सुख की परिस्थिति पाने के लिए आपको क्या करना? अधर्म करना, पाप करना है, हत्या करनी है, किसी को पीड़ा देनी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैदिक सनातन धर्म में कहा, यदि आपको स्वर्ग जाना है तो पुण्य करो, यज्ञ करो, सेवा करो, दान करो, लोगों का सहयोग करो, भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, रोगी को औषधि दो, किसी को ठंड लग रही है तो ऊनी वस्त्र दो, गर्मी लग रही है तो छाता दो। देखिए भी आप गर्मियों में छाता बांटते हैं, जूते बांटते हैं, मीठे पानी की का प्याऊ लगाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं अन्य जगह दिखाई नहीं देता। अब बताइए किसी मजहब में ये हो, और या उनकी तरफ से कभी कोई इस तरह के पुण्य कर्म किए जाते हो कि कहीं प्याऊ लगाया जाए, कहीं धर्मशाला बनाई जाए, कहीं वृक्षारोपण, पर्यावरण, नदी संरक्षण। तो मूल में जब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, उस आत्म तत्व का नाम परमात्मा है, और वो कौन है? तो बोले वो मैं हूं। और कहां है? बोले यो लोकत्रय माविश्य, लोकत्रय माने तीनों लोकों में, आविश्य माने गया हुआ है, समाहित है, तीनों लोकों की जो आत्मा बनकर बैठा हुआ है, जो सभी के अंतर आत्मा में है। इसलिए हमारे यहां उस परमात्मा का नाम अलग अलग होता है। जब वो अंदर में है तो अंतरात्मा है, बाहर हिरण्यगर्भ है, जब वो शासन करता है तो ईश्वर है। जैसे आप एक ही व्यक्ति कभी पिता हैं, कभी पति हैं, कभी मालिक हैं, कभी साहब हैं और कभी नौकर हैं। बोले महाराज हम बहुत बड़े अपने ऑफिस के तुर्रे खां हैं, क्या बोलते हैं, तुर्रम खां हैं, लेकिन वही सीएम साहब आ गए तो बोले महाराज सर सर सर, उसके अलावा और कोई सेंटेंस निकलता नहीं, कुछ हाँ नहीं कुछ सर 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 सर, लगता है कि बस इसके अलावा कुछ नहीं। और अभी उनके जाते ही चेयर पे बैठे तो क्या हो गए?
बोले महाराज तुर्रम खां हो गए, फिर इधर आओ, ये करो, वो फाइल लाओ, और ये करो, वो करा लेना, फिर वो साहब हो गए। तो कभी आप साहब हैं, कभी आप नौकर हैं, सेवक हैं। आप एक ही हैं, लेकिन आपके नामों में बदलाव हुआ। ऐसे ही जब वही एक ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व आप पर शासन करता है तो वह ईश्वर है। जब आपके अंतर में बैठा है तो अंतर आत्मा है, वही बाहर है तो हिरण्यगर्भ है, वही जब सबका भरण पोषण करता है तो परमात्मा है। इसीलिए तो जब भगवान श्री राम अंशों के सहित अवतार लेते हैं तो एक ही अंश के 4 नाम हो जाते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। फिर उसी तत्व को बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वही भरत, वही शत्रुघ्न, बोले वही लक्ष्मण। बोले जो संपूर्ण पृथ्वी को धारण करे वो लक्ष्मण हो गए। और बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद का धाम है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, वही राम है। तो एक ही तत्व है, वही राम हो गया, वही लक्ष्मण हो गया, वही भरत हो गया, वही शत्रुघ्न। और भगवान कहते हैं अंशन सहित लीन अवतारा, अंशों के सहित में अवतार ले रहा हूं मैं। एक ही अलग अलग रूपों में हो जाऊंगा। जैसे आप ही अभी तक पिता थे, थोड़े दिन बाद दादा बन गए, फिर बोले महाराज दादा से ही काम नहीं चल रहा था, हम नाना भी बन जाते तो काम हो जाता। बोले अब नाना भी बन गए। व्यक्ति एक ही है, लेकिन वो पिता हुआ, और जब उनके पिता थे तो बोले बेटे हम हैं। तो एक ही पुरुष, एक समय बेटा, एक समय पिता, एक समय पति, एक समय दादा, एक समय नाना। व्यक्ति में बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन व्यवहार के कारण उसके नाम में बदलाव हो रहा है। बोले वैसे ही एक ही ब्रह्म तत्व, कभी ईश्वर, कभी हिरण्यगर्भ, कभी प्राज्ञ, कभी विराट, कभी बोले महाराज भीतर बैठकर जब वो अन्न पचाने का काम करता है तो वही क्या होता है, बोले वही मैं जब भीतर पहुंच जाता हूं और आपके द्वारा खाए हुए अन्न का पाचन करता हूं तो नाम बदल जाता है। क्या हो गया, बोले वैश्वानर। पीछे आपने पढ़ा आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, तो वही वैश्वानर हो गया। तो परमात्मा कहते हैं जो तीनों लोकों में समाहित है। तीनों लोक क्या क्या, बोले पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। अच्छा, यहां 3 लोक से कहने का तात्पर्य आप 14 लोक ले लीजिए, 7 ऊपर के और 7 नीचे के। इन तीनों का नाम लेके मानो 14 लोकों की बात करते हैं। आप भगवान का जब विस्तार सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, वो एक ब्रह्मांड के नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। बोले ब्रह्मांड निकाया, निकाय माने क्या होता है, समूह। एक दो ब्रह्मांड के नहीं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी।
लोचन अभिरामा तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। बोले महाराज इतने भर से काम नहीं चलता। बोले फिर? बोले ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। निकाय माने समूह, तो अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडों का एक ही स्वामी है। वो कौन? बोले वो तुम। बोले महाराज मेरा तो मेरे घर में कोई नहीं सुनता, तो आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक बता रहे हैं। बोले वो व्यवहारिक दृष्टि से तुम्हारे घर में कोई नहीं सुनता, वो ठीक है, लेकिन आंतरिक रूप से तो तुम पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र अधिष्ठान ब्रह्म तत्व हो, उसी का आधार हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया और रोम रोम प्रतिवेदक है। तो वही एक चिन्मय चैतन्य परमात्मा, वही एक अद्वैत परमात्मा, वही एक ब्रह्म तीनों लोकों में किसमें? बोले भू भुआ स्व महाजन तपा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। बोले इन सात ऊपर के और 7 नीचे के इन 14 लोकों में वही एकमात्र ब्रह्म तत्व व्याप्त करके समाहित है। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरा, उनका भरण करने वाला। विभर्त माने होता धारयति। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, भाषण में पढ़ता हूं, उत्तमः उत्कृष्टतमः, आप सबके पास नहीं होगा, पुरुषः तु अन्यः अत्यंत विलक्षणम आभ्याम परमात्मा इति परम च असौ देहाद विद्या कृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक्षेतना इत्यतः परमात्मा इति उदाहरतः उक्तो वेदांतेषु स एव विशेष्यते यो लोकत्रयम् भूर्भुवः स्व आख्यम स्वकीयया चैतन्य बल शक्तया आविश्य प्रविश्य, आविश्य माने प्रवेश करके, कहां कहां? बोले भू भुआ स्व महाजना तपा इत्यादि जो लोक हैं, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, बोले इन सारे लोकों में, और पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग, इनमें तो वो व्याप्त है ही। तो बोले विभर्ति स्वरूप सद्भाव मात्रेण विभर्ति धारित। ये बहुत अच्छी बात भगवत्पाद लिखते हैं। धारण करने का तात्पर्य क्या है? भरण पोषण करने का तात्पर्य क्या है? तो बोले उसकी उपस्थिति मात्र से भरण पोषण हो रहा है। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आप अपने घर के मालिक हैं, या कोई किसी क्षेत्र का राजा है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री या राजा अपनी प्रजा के प्रत्येक घर में जा जाके भरण पोषण तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके हुए बिना भी भरण पोषण नहीं हो रहा है। समझिएगा, आज अगर प्रदेश का मुखिया कोई ना हो तो यहां की व्यवस्था क्या होगी? भंग हो जाएगी। इसीलिए अगर कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि प्रदेश में मुखिया बदलना हो, तो एक दिन भी मुखिया विहीन प्रदेश नहीं रहता। पहले मुख्यमंत्री पद किसी के लिए निश्चित किया जाता है और फिर उसका इस्तीफा। आज इस्तीफा दिया और कल मुख्यमंत्री, या आज इस्तीफा दिया 1 घंटे पहले और दूसरे घंटे किसी ना किसी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया गया। उसी प्रकार जैसे एक राजा है, अपने रहते रहते किसी युवराज को घोषणा कर देता है, तो कभी भी बिना मुखिया के कोई व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री या हमारे कोई राजा हर घर घर में जाके भोजन थोड़ा करा रहे, लेकिन उनके हुए बिना भी व्यवस्था नहीं चल रही है। वैसे ही परमात्मा के हुए बिना कोई व्यवस्था संचालित नहीं हो रही है। तो उनका होना ही, उनकी उपस्थिति ही सारे लोगों को भरण पोषण करने वाली है। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, विभर्ति स्वरूप सद्भाव मात्रेण, उनके होने भर से पूरी प्रकृति का भरण पोषण हो जाता है। धारयति, उनको धारण करते। अव्ययो न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्ययः, इसमें कभी किसी भी प्रकार का व्यय नहीं है।
क्षरण नहीं, अर्थात कमी नहीं आती। जैसे हम लोग अगर कुछ पैसे रखे हों, 1 रुपए भी निकाल लो तो क्या होता है, हमारे 100 रुपए में से 1 रुपए निकल गया तो कितना बचेगा, 99। और फिर 1 रुपए इकट्ठा करने के फेर में लग जाते हैं 100 पूरा करने के लिए। बोले महाराज जो 99 का फेर कभी खत्म ही नहीं होता, वो 99 पे गाड़ी आके अटक जाती है। जैसे पहले बचपन में, पता नहीं अभी भी गर्मी आ रही है तो वो खेल याद आया, लूडो का खेल खेला होगा आप लोगों ने। अब तो शायद उसका क्रेज कम हो गया, मोबाइल ने ही एकदम सब समय ले लिया। नहीं तो बचपन में हम लोगों की गर्मियों का ज्यादा से ज्यादा टाइम, और महाराज इतना डूब के खेलते थे, शर्त लगा लगा के डूब डूब के खेलते थे। लेकिन उस 99 वाले सांप से ऐसा डरते थे, अभी भी याद है कि पता नहीं, सब जगह से चले जाओ, एक सांप वहां का मुंह ऊपर 99 के पास रहता था 100 के पहले। और मैक्सिमम टाइम महाराज जो 99 का जो सांप है वो काटता था, और वो काटता था तो कहां लाता था, बोले महाराज वो बीच में कहीं नहीं रोकता, सबसे लंबा सांप वही है 99 में, तो हम कटे रहते लाके वो महाराज सबसे नीचे वाली इकाई पे लाके आपको बैठा देता। फिर अब शुरू करो चढ़ाई, और महाराज सब जगह से तो चले आए, फिर 99 पे आके अटक गए। बोले ऐसे ही तो 100 रुपए से 1 रुपए खत्म हुआ, 99 उसको पूरा करने में पूरा जीवन बीत जाता है। तात्पर्य एक चीज पूरी होती है, दूसरी सामने खड़ी, तीसरी सामने खड़ी। अब बोले ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, ये काम हो जाए, इसी में पूरा जीवन बीत गया। तो बोले महाराज हमारे पास एक भी चीज निकल जाती है तो उसकी कमी हमें खलती है, पता चलती है। लेकिन ईश्वर कैसा है, बोले उसके पास से कोई भी चीज कितना भी निकलती रहे लेकिन उनके पास कभी कमी नहीं होती। उसी को तो ईश्वर कहते हैं, उसी को तो भगवान कहते हैं। जिसके पास से किसी भी तरह के ऐश्वर्य में कमी ना आए उसी का नाम भगवान है। इसलिए भगवान शब्द की परिभाषा है ऐश्वर्यस्य अर्थ समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः वैराग्यस्य च अथ मोक्षस्य शरणाम भग इति ऋणः। बोले ये 6 प्रकार की चीजें जिसके पास अनंत हो, अथाह हो, कितनी भी निकालते रहो कमी ना आए, उसी का नाम भगवान है। भगवान कहते हैं मैं पूरी सृष्टि को धारण करता हूं, विभर्ति धारयति, और मुझमें सभी को सब कुछ देने के बाद भी कभी कमी नहीं आती। अच्छा सोचो भगवान के पास कितना धन होगा, सारी प्रकृति का पालन कर रहे हैं, हमारा ही आपका नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीव जंतु, लेकिन फिर भी आज तक उनकी सृष्टि में किसी चीज की कमी। हम इतनी हजारों शताब्दियों से, ध्यान दीजिएगा, हजारों शताब्दियों से पृथ्वी का दोहन कर करके खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं, और कितनी लड़ाइयां देश उनके लिए लड़ते हैं जिसका उनका कोई योगदान नहीं है, बस खाली बंटवारे में जमीन उनको मिल गई इसलिए वो खनिज पदार्थ, वो पृथ्वी का जो भूगर्भ का रत्न है वो उनका हो गया। आप सोचिए तेल के लिए कितनी कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, डीजल और पेट्रोल के लिए, कहीं टाइटेनियम निकल रहा है, कहीं अन्य कोई बहुमूल्य रत्न निकल रहे हैं, कहीं सोना निकल रहा है, कहीं चांदी निकल रही है, कहीं क्या कहते हैं हीरे निकल रहे हैं, कहीं पन्ना निकल रहा है, कहीं माणिक के रत्न निकल रहे हैं। उसके लिए उसमें तुम्हारा योगदान क्या है, और कब से, हजारों हजार वर्ष नहीं, हजारों हजार शताब्दियों से। और पृथ्वी के, इसलिए पृथ्वी का एक नाम पता है क्या, रत्न गर्भा, इसलिए पृथ्वी को रत्न गर्भा भी कहते हैं, जो रत्नों को अपने भीतर अपने गर्भ में छुपा के रखे, धारण करके रखे। और कितने वर्षों से हम खनन कर रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, चांदी निकाल रहे हैं, हीरे निकाल रहे हैं, समुद्र से न जाने कितने कितने रत्न निकाल रहे हैं, लेकिन अथाह अनंत है, अभी तक खत्म नहीं हुआ।
या हमारे यहां से एक छोटी सी चीज निकल आए तो उसकी कमी का एहसास होने लगता है। इसलिए परमात्मा वही है जो पूरे विश्व का भरण करने वाला है। तभी तो कहते हैं वही तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला है वही तो कृष्ण है, वही तो परमात्मा है, वही तो राम है। जो सभी पूरे विश्व को आनंद देने वाले हैं वही तो श्री कृष्ण हैं। तो कहते हैं जो सभी को धारण करते हैं, सभी को जीवन देते हैं, ऐसा कौन? बोले मैं। इसलिए उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। वो ईश्वर मैं हूं जो सबको धारण करके रखता हूं। ईश्वर माने बोले ईशनशीला, जो सब पर शासन करता, अनुशासन करता है। और इसलिए बिना अनुशासन के कोई व्यवस्था चल नहीं सकती। अगर अनुशासन खत्म हो जाए तो आप देखिए परिवार समाप्त हो जाता है। जैसे ही परिवार के ऊपर से हमारा अनुशासन खत्म होता है, हमारी पकड़ ढीली पड़ती है, वैसे पूरा परिवार बिखर जाता है। इसी प्रकार अगर सृष्टि से भगवान की पकड़ ढीली हो जाए तो क्या होगा, आप सोचिए। इसलिए भगवान के होने से सृष्टि के जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, आप देखिए कभी लेट नहीं होते। मैंने शायद कभी आपको कहा हो, आप लेट हो सकते हैं लेकिन सूर्य नित्य नियत समय पर उदित होंगे। और इतना ही नहीं, वो आगे आने वाले 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद कितने बजकर कितने मिनट पर उदित होंगे वो आप आज निश्चित करके बता सकते हैं। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं जिस समय वृंदावन में था थोड़ी ज्योतिष होती हम लोग पढ़ते थे, तो 100 साल का पंचांग आता है, इतना मोटा होता है, कहीं रखा होगा हमारा वहां। 100 साल के पंचांग, एक साथ 100 साल का पंचांग। आप कल्पना करके देखिए हमारे ऋषियों की कल्पना, ऋषियों की प्रज्ञा शक्ति। 100 साल के पंचांग का गणित एक साथ आपको करके दे दिया। और मनुष्य की औसत आयु कितनी है? 100 वर्ष। कोई 2-4 साल आगे पीछे, आगे तो नहीं होता, पीछे ही रहता है। बोले महाराज अभी आशीर्वाद मत दीजिए, 100 साल अब नहीं जीने का मन करता। लेकिन हमारे यहां कहा गया जीवे में श्रद्धा शतम श्रुणियाम श्रद्धा शतम। तो उस 100 साल का गणित करके रख दिया पंचांग में। और आप 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद देखेंगे कि अभी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि को सूर्योदय कितने बजे है, तो आपको वही मिलेगा। सूर्यास्त कितने बजे, वही मिलेगा। चंद्रमा बुध गुरु शुक्र की गति क्या है, चाल क्या है, बोले वही है। आप सोचिए हमारे वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के लिए कितनी बड़ी बड़ी खोजें की और कितना बड़ा अनुसंधान किया। और आपको कहीं किसी भी एरिया के 10-20 रुपए का पंचांग खरीदिए, उसमें पहले से बता दिया 2 साल बाद इस तिथि को ग्रहण लगेगा। आप सोचिए गणित की कितनी महत्ता है, कितना सूक्ष्म विश्लेषण है। तो ये प्रकृति, और ये कैसे बना? अच्छा, अगर सूर्य में अनुशासन ना होता तो क्या ये गणित सिद्ध हो सकती थी? तब तो झूठी हो जाती। लेकिन चूंकि मालूम है कि सूर्य नियमित अपने समय से चल रहे हैं, उनकी गति में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए गणित करके रख दिया गया, तो बिल्कुल सही है, सिद्ध है। अतः ये प्रकृति पूरा अनुशासन से चलती है। किसके अनुशासन से? बोले ईश्वर के अनुशासन से। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी सब अपना अपना काम ठीक समय से कर रहे हैं। और इसलिए पूरा सृष्टि क्रम अनवरत चल रहा है। जब जिस
फल को फल देना है तभी देगा। अब आप हाइब्रिड करके कुछ इधर से उधर कर लीजिए, लेकिन उस फल का ना कोई स्वाद होगा, ना उस फल की कोई पुष्टिकारक होगा। आप बहुत फ्रिज करके रख लेते हैं, लेकिन इस समय का फ्रिज छोड़िए, जो आम आ रहा है उसका स्वाद देखिए, और आज फ्रिज करके अगले साल खाइए, उसका स्वाद देखिए। क्या हुआ? बोले प्रकृति अपनी गति से चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये अनुशासन है। और इतना ही नहीं, यहां कहते हैं मृत्यु धावति पंचमा, जो मृत्यु है वो भी अपनी गति से चल रही है। किसके भय से? बोले ईश्वर के भय से। इसलिए अनुशासन बिना भय के नहीं हो सकता। भय बिन होई ना प्रीत, बिना डर के अनुशासन कभी हो नहीं सकता। आप छूट दे देंगे तो सब अपने मन मर्जी हो जाएंगे। इसलिए उनके ऊपर एक व्यक्ति का शासन होना आवश्यक ही है। और भैया लक्ष्मण यही तो कहते हैं हनुमान भगवान श्री राम को, प्रभु ये हाथ जोड़कर जो आप समुद्र से प्रार्थना कर रहे हो, दयु दयु आलसी पुकारा, ये संभव नहीं है। क्या गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। हाँ, विनय न मानत जड़ जड़, विनय न मानत जड़ जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इसलिए अनुशासन में तो भय होना ही चाहिए, चाहे वो छोटी इकाई हो तो बड़ा प्रोजेक्ट हो तो बड़ा अंपायर हो तो अनुशासन। और इसलिए प्रकृति में भी हर चीज अनुशासित दिखाई देगी। आप देखिए प्रकृति के अनुशासन में कमी नहीं है। फल अपने समय पर लगेंगे, नदियों का वेग अपने तरीके से बह रहा है, हवा अपने तरीके से चल रही है, मौसम के परिवर्तन अपने समय पर हो रहे हैं। अब आज आपने प्रकृति का दोहन कर दिया तो अब देखिए हम लोग भुगत रहे हैं। गर्मी की प्रचंड दशा हमारे ही कर्मों का परिणाम है। बड़े बड़े पहाड़ों को हमने उड़ा दिया, एक सड़क बनाने में लाखों पेड़ काट दिए, नदियों पर डैम बना दिया। तो जब प्रकृति को अनुशासनहीन करेंगे तो उसका दुष्परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ेगा। आपके घर में अगर एक कोई सेवक रह रहा है, अगर वो अनुशासन विहीन हो जाएगा तो उसका दुष्परिणाम कौन भोगेगा? हम ही तो भोगेंगे। गाड़ी चला रहे हैं, आप थोड़ी सी लापरवाही कीजिए, एक क्षण की लापरवाही आपको परिणाम और आपको भुगतना पड़ेगा। भोजन बना रहे हैं, एक क्षण की लापरवाही पूरे आपको दुष्परिणाम में बदल देगी। कोई भी कार्य यदि आप लापरवाही से करते हैं, ध्यान रहित होकर करते हैं, तो वो कार्य बिगड़ जाता है। इसीलिए भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ध्यान रूपी कर्म अवश्य करना चाहिए, मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। क्यों? बोले उससे अनुशासन की क्षमता, शासन करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि पर बल बढ़ता है, बुद्धि के भीतर एक तेजस्विता आती है, और तब आप किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हो। फिर भगवान कहते हैं यस्मात् क्षरमति तो हम, यस्मात् माने जो, क्षर माने प्रकृति बदलाव वाली, अतीतो हम, अक्षरादपि चोत्तमः, उसी को फिर भगवान प्रकारांतर से कहते हैं क्षर प्रकृति से जो विलग है, अक्षरादपि चोत्तमः, मैं उस क्षर प्रकृति से अलग अक्षर प्रकृति हूं, जो उत्तम अक्षर प्रकृति है। इसलिए अतोस्मि लोके वेदेचा, अतः अस्मि लोके वेदेचा प्रतितः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं क्षर भाव से, क्षर प्रकृति से बिल्कुल अतीत हूं, उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, और इसलिए संसार रूपी ये जो माया वृक्ष है, मैं इसके प्रभाव में कभी नहीं आता, क्योंकि ये संसार रूपी जो माया वृक्ष है
मेरे द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए माया का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। मैं इससे अतीत हूं, अलग हूं, श्रेष्ठ हूं। भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं, संसार माया वृक्षम अश्वत्थाख्यम अतिक्रांता अहम। 15वें अध्याय को आपने पढ़ा है? बोले महाराज हाँ पढ़ा था। कब? बोले किसी जमाने में पढ़ा था। पहला श्लोक क्या है? बोले आपको बैठाया है ना याद करने के लिए, हमें क्या मालूम पहला श्लोक क्या था। बोले आप जानिए, आप बताइए। बोले 15वें अध्याय का पहला श्लोक ही प्रारंभ क्या हुआ था कि मैं अश्वत्थ रूपी संसार का वृक्ष हूं। ओम श्री परमात्मने नमः। 15दशोऽध्याय श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। तो इस श्लोक का प्रारंभ ही पहले 15वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या कहा कि मैं अश्वत्थ रूपी वृक्ष हूं। तो यहां पुनः भगवत पाद कहते हैं अतीत कैसे हैं, अलग कैसे हैं? तो बोले भगवान उस अश्वत्थ रूपी वृक्ष को भी अतीत करके, पार करके है। अब उनको पीपल का पेड़ मत समझ लेना कि केवल पीपल के पेड़ तक सीमित हो गए। बोले वो तो एक रूपक बताया गया, एक उदाहरण बताया गया। इसलिए अतोस्मि लोके वेदेचा प्रथितः पुरुषोत्तमः अश्वत्थाख्यम अतिक्रांतः अहम अक्षरादपि संसार वृक्ष बीज भूतादपि च उत्तमः उत्कृष्टतमः ऊर्ध्वतमो वा क्षर अक्षराभ्याम उत्तमत्वात् अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथिता प्रख्यातः पुरुषोत्तमा इति माम भक्तजना विदु कवयः काव्यादिषु च इदं नाम निबध्नन्ति हि पुरुषोत्तम इति अनेन अभिधानेन अभिगृह्णन्ति। अर्थात भगवान कहते हैं मैं अक्षर तत्व से विलग, अक्षर तत्व से परे अक्षर तत्व से परे अक्षर तत्व हूं, जो हमको लोग पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। पुरुष से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम। तो यहां पर भगवान का एक नाम क्या दिया? कूटस्थ, एक नाम दिया ईश्वर, और अब एक नाम यहां पर क्या देते हैं? पुरुषोत्तम। जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो पुरुषोत्तम है। इसलिए लोग हमको पुरुषोत्तम इस नाम से भी जानते हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ः, इस प्रकार जो भी लोग जानाति पुरुषोत्तम, मुझ पुरुषोत्तम को जानते हैं, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, जो सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं, सभी प्रकार से मुझे जानते हैं, जो अज्ञानता से रहित है, असम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमम, मुझ पुरुषोत्तम ईश्वर को जानता है, वह सर्वज्ञ है, सर्वात्म भाव से स्थित है। इसलिए हे अर्जुन, सब भूतों में स्थित परमात्मा सर्वभाव से सबका आत्मा मैं ही हूं, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात यह माम असम्मूढ़ा, जो लोग अज्ञानता से रहित हैं वही मुझको जानते हैं। इस श्लोक का मूल भावार्थ समझिए। जो अज्ञानता से रहित हैं वो हमको जानकर, मुझ पुरुषोत्तम को जानकर सर्वात्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और सर्वभावेन भारत, सभी तरह से हे भारत, प्रत्येक जगह पर मेरी ही अनुभूति करते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक जगह व्याप्त हूं। लेकिन सबको पता नहीं चलता। किसको पता चलेगा? जो अज्ञानता से निकलकर ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगा, जिसकी बुद्धि मूढ़ता से निकलकर, अज्ञानता से निकलकर ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए। तो ये इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ। अब कहते इति माने यह, अब समाप्त हो रहा है अध्याय। इति गुह्यतमम,
अर्जुन, ये जो तुमको मैंने 15वां अध्याय सुनाया ना, ये गुह्यतम है। गुह्यतम का तात्पर्य बहुत ही ज्यादा छुपा हुआ, गोपनीय, रहस्यमय है और शास्त्रों में शास्त्र है। अर्थात अगर पूरा अध्याय नहीं, पूरे गीता नहीं पढ़ सकते तो 15वां अध्याय पढ़ लो तो समझ लो कि आपने पूरा गीता पढ़ लिया, क्योंकि ये गीता रूपी शास्त्र में एक शास्त्र है और भगवान खुद स्वीकार करते हैं। इसीलिए आप देखिए, हम संतों के आश्रमों में प्राय कोई गीता का पाठ होना हो, लेकिन 15वें अध्याय का पाठ और कुल 20 श्लोक। आप देखिए हम लोग जीवन में कितना कुछ याद रखते हैं, आलतू फालतू की चीजें। बोले महाराज अब हमारे ऊपर आप मत जाइए, आप, मैं समझ गया कि आप हमको ही कुछ कहने वाले हैं। बोले आज के बचपन में किसी ने हमारा अपमान किया था, मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं महाराज। अभी भी अपमान का घूंट पी पीकर मैं अपने को ठंडा करता हूं। जब याद आता है तो ठंडा पानी पी लेता हूं, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन बोले गीता का एक श्लोक, बोले महाराज वो क्या होता है? बोले सोचो पूरा जीवन अन्य फालतू की चीजों में हमने बर्बाद कर दिया। 20 साल 25 साल पहले की बातें याद हैं। एक रिश्तेदार ने हमारी शादी में कितने रुपए का लिफाफा दिया था, बोले आज भी मुझे याद है। पुरानी डायरी खोलो, उसके यहां शादी है, बोले देखो लिफाफे में कितना दिया था, 11 रुपए। हम वो 111 करके दे देते, चलो जमाना बदल गया। बोले महाराज उतनी पुरानी चीजें हमने याद कर रखी। लेकिन अगर कहा जाए कि 5 साल पहले हमने तत्वबोध पढ़ाया था, उसका पहला श्लोक जरा सुना दीजिए। अच्छा अर्थ ही बता दीजिए, तत्वबोध क्या होता है? आप देखिए हमारे बुद्धि में कितनी कूड़ा करकट की चीजें भरी हैं। इसीलिए इसी अध्याय में हमने आपको बताया था, भगवान कहते अर्जुन समय समय पर मैं तुम्हारी स्मृति को विस्मृति में बदल देता हूं। 15वें अध्याय में भगवान, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तुम्हें बहुत सारी चीजें जो नहीं याद होनी चाहिए मैं भुलवा देता हूं। क्यों? बोले मेरी कृपा है, नहीं तो अगर सब याद रखोगे तो जीवन जी नहीं पाओगे, जीवन में एक दिन भी शांति से बैठ नहीं पाओगे। अगर जीवन भर की सारी घटनाएं याद हो तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए समय समय पर बहुत सारी चीजें विस्मृति, और अच्छी बात है कुछ कुछ चीजें भूल जानी चाहिए। और पिछली बार भी मैंने कहा था, पुनः निवेदन करूं, पुण्य करके, सेवा करके, दान करके, धर्म करके भूल जाओ और अधर्म करके, पाप करके याद रखो। बोले महाराज ये आप तो उल्टा बता रहे हैं। नहीं, पाप याद रहेगा तो दोबारा करने से बचेंगे, डरोगे, और पुण्य भूल जाएगा तो फिर बार बार करोगे। छोड़ दो कितना आपने पहले दान किया, छोड़ दो पहले आपने कितनी सेवा की, पहले कितना आपने सत्कर्म किया। अब ऐसा सोचो कि आज तक मैंने अभी तक कोई सत्कर्म किया ही नहीं, फिर उसे शुरू करो, फिर से सेवा कीजिए, फिर से दान करिए, फिर से सत्संग करिए, फिर से स्वाध्याय करिए। इसीलिए तो कहते हैं बार बार शास्त्र को पढ़ो। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं। बोले एक बार पढ़ लिया तो काम नहीं चलता, बोले शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, बार बार देखो, सत्संग करो। क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बारी मथे घृत होई बरु, बहुत दिन बाद ये दोहा याद आया। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। कहते हैं बारी, मतलब बारी माने होता जल,
संस्कृत का पर्यायवाची वारी। वारी मथे घृत होई बरु, बोले कभी कोई व्यक्ति जल को मथते मथते, पुराने समय में आपने देखा होगा जब दही जमा दी जाती थी तो मक्खन निकालने के लिए मथानी चलाई जाती थी, और मथानी चलाने से उससे मक्खन ऊपर उठाता था। तो बोले वारी मथे घृत होई बरु, पानी को मथते मथते आप घी निकाल सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। सिक्ता माने होता है बालू, तो जैसे सरसों पेरने पर क्या निकलता है? तेल। बोले वैसे बालू को पेरने पर तेल निकल सकता है, पानी को मथने पर घी निकल सकता है, बालू को पेरने पर तेल निकल सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरे, ये असंभव चीजें संभव हैं, लेकिन बिना भजन के कोई तर जाए ये कभी संभव। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत अकाट्य है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, अर्जुन ये मेरा रहस्यमय शास्त्र जो पढ़ता है जानता है, हे अनघ, वो क्या हो जाता है? निष्पाप हो जाता है। इसलिए देखिए जब भगवान अर्जुन का नाम लेते हैं ना, मैंने शायद बहुत पहले ये बात कही थी कि अर्जुन के संबोधन का भी प्रभाव है इस श्लोक पर। अब देखिए ऊपर भारत कहा, भारत माने क्या होता है? ज्ञान। भा माने प्रकाश, ज्ञान, रथ माने जो लगा हुआ हो, इसलिए भारत का, देश का नाम भारत है। तो ऊपर क्यों भारत शब्द बोला? क्योंकि ज्ञान की बात कही। क्यों? बोले जो ज्ञानी है वही हमको प्राप्त करता है, इसलिए भारत संबोधन किया। अब यहां पर अनग संबोधन कर रहे हैं अर्जुन को। क्यों? क्योंकि जो इस गुह्यतम शास्त्र को पढ़ेगा वो निष्पाप हो जाएगा, पाप समाप्त हो जाएगा। इसलिए इति गुह्यतमं शास्त्रम इति मुक्तम मया नभ एतत् बुद्ध्वा, बुद्ध्वा माने जानकर, बुद्धिमान स्यात्, वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, शास्त्रज्ञ हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, और फिर क्या होगा? बोले कृत कृत्यस्य भारत, वो कृत कृत्य हो जाएगा। कृत कृत्य का तात्पर्य है कृतम कृत्यम, जो हमको करना था अब हमने कर लिया। जैसे आप लोग बहुत सारे गृहस्थ लोग मिलते हैं, आप ही लोग कहते हैं महाराज अब कुछ भी बचा नहीं जीवन में, सब जो करना था कर लिया। भगवान की बड़ी कृपा है कि अब कोई जिम्मेदारी नहीं, बच्चों से लेके, परिवार से लेके, घर परिवार सबकी जिम्मेदारी। तो इसका मतलब अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो आ जाओ जरा सत्संग किया करो। बोले नहीं महाराज शाम को हमारा टीवी सीरियल आता है तो वो कौन देखेगा? जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन अभी सीरियल कैसे छूट दे, जो कि काल्पनिक कहानी है, जिस कहानी का कोई हाथ पैर नहीं है। उससे उसको लड़ाना, उससे उसको लड़ाना, उसकी उसकी चुंगली, उससे उसका डाइवोर्स, उससे उसका जो है अफेयर, इसके अलावा कुछ है नहीं उसमें, काल्पनिक कहानी। लेकिन बोले महाराज हमारा टीवी सीरियल छूटा, आप तो एक एपिसोड छूट गया। तो क्या किया? बोले बेटे को बोले हमारे लिए नई टीवी लेके आओ। कौन सी? बोले स्मार्ट टीवी। वो उतने बजे का एपिसोड रिकॉर्ड करके रखेंगे और जब दिन में टाइम मिलेगा तब देखेंगे। मतलब उस एपिसोड को देखने के लिए 50,000 1 लाख की टीवी लगा लेंगे। लेकिन कहा जाए कि थोड़ा सा कुछ सेवा सहयोग धर्म कर दो, बोले महाराज क्या करें आजकल बजट गड़बड़ा गया है। तो अब आप सोचिए, तो कृतम कृत्यम, भगवान कहते हैं अर्जुन जो इस शास्त्र को पढ़ता है, 15वें अध्याय को ही खाली रट ले, तो वो निष्पाप होकर जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता। पर आपको मालूम ही है इस बार आप लोग 15वें अध्याय पर पूरे लखनऊ में बच्चों का जो गीता गायन प्रतियोगिता है, गीता चैंटिंग कंपटीशन है, वो कार्य कर रहे हैं। अच्छा उसमें हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए 15वां अध्याय रखा गया है। तो इस 15वें अध्याय को हम लोगों को न सब याद रहे तो कुछ कुछ मुख्य बिंदु तो याद रहे। तो अब याद करिए पहला श्लोक कहां से शुरू हुआ? ये संसार रूपी वृक्ष एक अश्वत्थ के जैसा है, पीपल का वृक्ष है, लेकिन पीपल की जड़ें नीचे को जाती हैं,
लेकिन इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं, टहनी, पत्ते, डाली, शाखाएं हैं और उस पर परमात्मा विराजित है। और फिर इस संसार रूपी वृक्ष में हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, इसकी जड़ को काट दो। तो काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, तो कुल्हाड़ी भी भगवान ने बताई। कुल्हाड़ी क्या है, असंगता रूपी डिटैचमेंट, मोह रहित हो जाओ, किसी से कोई मोह मत रखो। हाँ, व्यवहार करो, बेटे बेटी भाई बंधु पत्नी पति के साथ व्यवहार रखो, लेकिन भीतर भीतर जानते रहो कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, लेकिन बाहर मत बताना। बाहर तो वैलेंटाइन डे पर आप जो है गुलाब का फूल जरूर देना कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, लेकिन भीतर जानते रहना जैसे गुलाब की पंखुड़ियों के पत्ते बहुत देर तक टिकते नहीं है, उखड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, वैसे जीवन में भी बहुत देर तक बंध के नहीं रह सकते। एक न एक दिन सब बिखर जाएगा, सब टूट जाएगा, सब छूट जाएगा। और अगर ये बुद्धि में बैठ जाए असंगता, तो मोह खत्म, और मोह खत्म तो दुख खत्म। भाई दुख किससे है, मोह से ही तो है। इस संसार में बहुत लोगों के घर में आज मृत्यु हुई होगी, आपको दुख हो रहा है? नहीं, क्योंकि मोह नहीं है। आज बहुत के घर में बच्चे पैदा हुए होंगे, आपको खुशी हो रही है? नहीं, क्यों? क्योंकि मोह नहीं है। बहुतों के घर में शादी होगी, किसी के यहाँ एनिवर्सरी होगी, किसी के यहाँ पार्टी होगी, हमें कोई फर्क नहीं, हम बैठ के सत्संग कर रहे हैं। लेकिन आज यही हमारे घर में हमारे पोते पोती भाई बंधु की शादी ब्याह या जन्मदिन होता था, आप यहाँ होते? बोले नहीं, क्यों? क्योंकि मोह है, वो करना पड़ेगा। तो मोह छूटा, दुख गया, और जब तक मोह है तब तक दुख से आपको कोई भी नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए तो भगवान बार बार कहते हैं, अर्जुन असंग रूपेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता रूपी कुल्हाड़ी से अपने इस मोह का छेदन कर दो, उसका नाश कर दो। और जब नाश कर दोगे तो आप कृतकृत्य हो जाओगे, आपके जीवन में धन्यता आ जाएगी, जो भी आपको प्राप्त होना है लक्ष्य मिल जाएगा। इसलिए कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस 15वें अध्याय को आप भले पूरी गीता मत पढ़िए, लेकिन महीने में एक बार पढ़ लीजिए 15वां अध्याय। 20 श्लोक है महाराज, आप नहीं जानते, 15 मिनट लगता है। और बोले महाराज एक सीरियल में 5 मिनट का एडवर्टाइजमेंट आता है तो हम बड़ी पेशेंस से उसको देख लेते, छोड़ते नहीं। और अब वो टीवी का चैनल भी नहीं बदलते। बोले क्यों? बोले टीवी चैनल बदला, पता चला एडवर्टाइजमेंट गया और 2 मिनट का कहीं एपिसोड निकल ना जाए। तो उस एक एडवर्टाइजमेंट को हमने हजारों बार देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हमारा मोह भंग नहीं हुआ, हम देखते देखते रहते। और गीता को बोले 15 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 15 मिनट, लेकिन 24 घंटे में हम तो कोई नहीं, महीने में एक बार निकाल लें। तो अगर एक बार भी इसका स्वाध्याय हो जाए, ना पूरी गीता पढ़िए। अच्छा ऐसा कर लीजिए, जन्मदिन वाले पढ़ लीजिए, विवाह वाले दिन पढ़ लीजिए, अपने ही नहीं, पति के और पत्नी दोनों के जन्मदिन पर दोनों लोग पढ़िए बैठ के साथ में। बेटे के जन्मदिन पर पढ़िए, पोते के जन्मदिन पर पढ़िए। ये आपको समझिए उसके लिए एक प्रार्थना है। बेटे का, पोते का, पोती का जन्मदिन है तो आप 15वां अध्याय उसके नाम से पढ़कर भगवान को अर्पित कर दीजिए। ये आपके लिए एक तरह से उपहार हो गया कि आज मैंने तुमको उपहार, भले बताओ मत, उसको तो कुछ देना ही पड़ेगा, लेकिन मन ही मन उसके लिए प्रार्थना कर दो। इस बहाने आपका भी अभ्यास और सत्कर्म भी। तो इसलिए भगवान कहते इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वाध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। 2 बार भगवान का नाम स्मरण।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री हे श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अगला अध्याय 16वां अध्याय बहुत ही सुंदर है। दैव और असुर संपत्तियां, अर्थात हमारे भीतर दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है। हम लोग बहुत संपत्ति इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमने क्या क्या इकट्ठा कर रखी है इसका विस्तार से इसमें वर्णन है। तो ये बहुत ही सुंदर 24 श्लोक हैं। अगली कक्षा से हम लोग इसको देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।